गाइस, वेलकम टू रिएक्ट टुगेदर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं, वो है अभिषेक शर्मा की एडिट्स। अभी वो उसमें गए थे ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में, तो हम उन्हीं की कुछ एडिट्स पे रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी लंबी थी, इस वजह से सोचा थोड़ा एडिट्स पे रिएक्ट कर लेते हैं। थोड़ा टाइम अभी मिल नहीं पा रहा है इस वजह से, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। मैं और शुभमन बैठे थे, पाजी के साथ लंच कर रहे थे। पाजी ने मुझे सीधा बोला कि ना मैं तुझे स्टेट के लिए रेडी कर रहा हूँ, ना मैं तुझे आईपीएल के लिए रेडी कर रहा हूँ, ना मैं तुझे हाथ लगाने के लिए रेडी कर रहा हूँ। इंडिया खेल के हाथ लगाना हो, मैं तुझे रेडी कर रहा हूँ, तू इंडिया को मैचेस जिताने हैं। इंसान है जो कभी भी एज ग्रुप में शैतानियां करके कभी नहीं फंसा, वो है शुभमन। ड्राइवर गाने बंद करी जा रहा था, हमने गाने लगाने थे पंजाबी। अच्छा। वो कहता नहीं मैंने लगाने हैं, बंद करो, ये बहस होगी उससे या कुछ ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ। और सबसे ज्यादा जिसने किया था पीछे चीखे मारा ओ, वो था शुभमन। ठीक है, कोचेस तक बात पहुंच गई, सारे मिलके आ गए, 2-3 ड्राइवर्स कि आपके बच्चों ने बदतमीजी की है, इनको ऐसे बुलाओ। तो कोचेस ने क्या किया कि आप बताओ कौन से लड़के, और आप मानोगे 4-5 लड़के थे मैक्सिमम। उसमें मैं था, प्रभ था, 5वां प्लेयर था शुभमन। मैंने कहा कि ऐसे 4 में और शुभमन यहाँ पे लास्ट पे खड़ा है। आप इमेजिन करो, कोच कह रहा ये भी था, सब पे कह रहा ये भी था, कह रहा नहीं ये नहीं था, ये था ये था ये था। उसने शुभमन में बोला ये भी था, वो ड्राइवर कह रहे हैं नहीं ये नहीं था। मैंने कहा ये नहीं था, और हम 4 को बाहर बुला के हमें कह रहे ये लेटर है, इसको साइन कर दो। तो लेटर थी कि वापस भेजने घर। अच्छा। तो मैं पहले तो मुझे दुख हो रहा है ये, फिर मुझे दुख हो रहा है ये कैसे नहीं बाहर आया यार, जिसने शुरू की है बात, जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं। टू वेरी ऑनेस्ट, आई वाज स्ट्रगलिंग अ बिट। थोड़ा आईपीएल में भी कंसिस्टेंट नहीं था, थोड़ा डिले हो गया, पीछे हो गए सारे ना। आपके जो एज ग्रुप है, शुभमन वाज ऑलरेडी प्लेइंग फॉर इंडिया। पाजी ने बुलाया, मैं और शुभमन बैठे थे पाजी के साथ। पाजी ने मुझे सीधा बोला कि ना मैं तुझे स्टेट के लिए रेडी कर रहा हूँ, ना मैं तुझे आईपीएल के लिए रेडी कर रहा हूँ, ना मैं तुझे हाथ लगाने के लिए रेडी कर रहा हूँ, इंडिया खेल के हाथ लगाना हो, मैं तुझे रेडी कर रहा हूँ, तू इंडिया को मैचेस जिताना है। ये मेरी बात लिख के अभी रख ले। और वो कह रहे नेक्स्ट 2-3 इयर्स मैक्स। मैं जिसको मैंने आइडलाइज किया है, वो ये चीज बोल रहे हैं, उनको इतना मेरे पे बिलीव है, भरोसा है। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब कुछ ना कुछ तो है। वो कैंप के बाद मुझे ऐसे लगा कि मेरा तो गोल ही कुछ और है। मेरा तो मतलब जो मैं जिसके लिए रेडी हो रहा हूँ, पाजी करवा रहे हैं मुझे, वो तो कुछ और है, और मैं वो करके रहूंगा। तो 2024 मेरे लिए बहुत चेंजिंग मोमेंट रही पूरी। युवराज सिंह बोल रहा है तो फिर कुछ सोच समझ के बोला होगा। 50 for 6 भी है ना, तो मुझे 7वां बैट्समैन अगर प्रेशर में है, कुछ डाउट है ना, मारते हुए आउट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो डर के हो रहा है ना। मुझे 100 पे ऑल आउट चलेगा, बट मुझे वो 160-170 सेफ स्कोर्स नहीं चाहिए। That's why he is number 1 एक इंसान है जो कभी भी एज ग्रुप में शैतानियां करके कभी नहीं फंसा, वो है शुभमन। अच्छा। Hey, I've seen this one. This is a classic. जितनी चीजें रोहित शर्मा भूलता है उतना मैंने किसी को नहीं देखा चीजें भूलते हुए। आईपैड, वॉलेट, फोन, मतलब छोटे मोटे काम नहीं, सीधा जो चीजें जो डेली यूज की भाई तो ट्रॉफी भूल गए थे। नहीं भाई, सब कुछ बोल रहे हैं पर ट्रॉफी जीतना नहीं बोले। भाई ट्रॉफी उठाना भूल गए थे। वो चिट्ठी पे क्या लिखा हुआ था? मैं ना लिखना शुरू किया था, मुझे शिखर भाजी ने बताया था। अच्छा। कि मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है। हाँ। जस्ट इमेजिन मैनिफेस्ट करना कि आप कर चुके हो। वाह। घर पे बिठा के ये बात समझाई थी, उन्होंने मुझे घर बुलाया था, तो मुझे घर पे बिठा के डायरी लिखवाई में से कि लिखना शुरू कर दो। अभी एक होती है विजुअलाइज मैं करूंगा, एक लिखनी है कि तो मैं कर रहा हूँ, मैं कि मैं इंडिया के लिए बेस्ट खेल रहा हूँ, मैं इंडिया का बेस्ट प्लेयर हूँ, मैं इतने मैचेस जिता चुका हूँ, ये लिखना था। मैं इतनी इंडोर्समेंट्स कर चुका हूँ। अमेजिंग। और उस दिन पता नहीं ना 4-5 मैच में हारा था, और ना इतना प्यार मिल रहा था ऑरेंज आर्मी से कि हम जीतेंगे अभिषेक भाई, अभिषेक करना। तो मैं कहा यार क्या है, ऐसा फैन बेस हो तो यार बंदा कुछ तो करे। भाई मैं सुबह उठा, मैंने ना जर्नलिंग करता हूँ सुबह मैचेस में। तो मैं जर्नलिंग की जगह ना मैंने कहा आज चिट लिख दूंगा यार, देखा जाएगा जो होगा।
तो मैंने लिख दिया दिस वन इज फॉर ऑरेंज आर्मी। तो मैंने वो जेब में डाल ली। अब पाजी अब मानोगे 50 में मुझे याद ही नहीं था, वरना मैं 50 में भी निकाल सकता था। मैं खेलता रहा। फिर मुझे जैसे ही 100 बनाया ना, मैंने 100 बनाने के बाद मैंने सेलिब्रेट ऐसे किया, फिर मुझे याद आ चुका है। फिर मैंने निकाली। मैंने कहा भाई ये आज तो ये परफेक्ट मोमेंट होगी ये लाइफ की। मैं ट्रैविस से मैं जब भी पूछता था कि ट्रैविस क्या करना है, ट्रैविस एक ही चीज बोलता था, कहता कि ये फिल्टर देख ले, कहता कि मारनी इसके ऊपर से मार, वरना इधर ही सारा खाली है, मार, कहता किधर भी मार, कहता अगर थोड़ा सा भी तू लग रही मुझे दे दे। अरे वाह, मैंने कहा ले भाई मैं स्ट्राइक दूंगा भी। तो इसलिए हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग, क्योंकि उसका भी माइंडसेट वैसा ही है। मुझे इतना अच्छा लगता था ट्रैविस हेड, क्योंकि आप देखो कि तीनों फॉर्मेट में वो डोमिनेट करता है। डरते थे बॉलर्स उससे। अब लकीली वो एसआरएच में आ गया 24 में। मैंने कहा यार कमाल ही होगी। फिर मुझे वो कैन का आता कि तू वन डाउन पे रहना चाहता है या ओपन करना चाहता है। मैं गया यार मैं क्या साइड के साथ मैं ओपन ना करूँ, ये कैसे हो सकता है। मैं कहा ओपनिंग। Different types of surfaces as well. A slightly, I guess, a quicker wicket in Abu Dhabi, a slower one here at times. How have you adjusted? I mean, if you see that I had a plan, like if I get spinners or something in the power play as well, I'm going to utilize that power play, because if you see any of the bowler, even the fast bowler also, even any of the premium fast bowler as well, if they come and ट्रैविस हेड, पैट कमिंस, डैन विटोरी, तीनों की मैं बात बताऊंगा आपको। मैं कहता हूँ कि इनसे अच्छा मुझे उस टाइम पे मिल नहीं सकता था बॉल। आप सोचो हमारी बैटिंग मीटिंग है, सारे बैट्समैन खड़े हैं, विटोरी ने बात की कि इट्स अप टू यू गाइस इफ यू वांट टू डिस्कस एनी बॉलर। सारे कहते हैं नो, एक आधे की कर ली कि वो ऐसे। पैटी ने बोला है 5 हम 6-7 बैट्समैन बैठे हैं, व्हाट डू यू वांट हिट, लेट्स हिट, आज मारते चलो बस मीटिंग खत्म। वाह 50 for 6 भी है ना, तो मुझे 7वां बैट्समैन अगर प्रेशर में है, कुछ डाउट है ना, मारते हुए आउट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो डर के हो रहा है ना। मुझे 100 पे ऑल आउट चलेगा, बट मुझे वो 160 170 सेफ स्कोर्स नहीं चाहिए। कहता कि लेट्स बैक ईच अदर। कोई भी बॉलर है उसको आगे से पढ़ो, कोई पहली बॉल है दूसरी बॉल है 6 की 6 मारनी है मारो। बट मैं क्रिकेट ये चाहता हूँ, ब्रांड ऑफ क्रिकेट कि टीम डरे हमसे। और बॉलर्स को एक ही मीटिंग करता है। बॉलर्स को कहता है भाई बैट्समैन अपना काम कर रहे हैं, अगर वो 250 बनाएंगे हमने बस 249 खाने हैं। बस 1 रन से जीतना है। अगर 280 बनाए 279 खा लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हाँ हुआ था खुद, मतलब 1 रन से जीतो पर जीतो। मेरा 55 लाख का था और मुझे ऐसे लगा कि मैं अमृतसर में कहीं भी घर ले सकता हूँ। पहले साल ही मैं दूसरे साल बोला, मैंने कहा 55 मैंने कहा 1 करोड़ तो ये हो गया। फिर डोमेस्टिक खेल रहा था थोड़ा बहुत, मैंने कहा 1.5 करोड़ तो हो गया, घर लेते हैं अच्छा सा, बहुत अच्छा। कहते अच्छा कैसे बताई, पैसे का? मैं कहा पैसे का IPL से आए तो है, तो मुझे नहीं पता था क्या पैसे चल रहे हैं, क्या वहाँ पे रेट है। फिर मुझे समझाया ये टैक्स होता है, यहाँ पे इतना रेट चलता है, ये ऐसा थोड़ा है। आटे दाल का भाव बताया पापा ने। हाँ कहते हैं अच्छा चल ले भी लेना, हमने कही ठीक है, कहते 0 करना अपना अकाउंट में तुम्हें पैसे। हाँ सही बात है। मैं कहा यार तो लेट समझ आई मुझे, बट घर वालों को तो एंजॉय करवाना है। पापा ना हमेशा पूरी लाइफ बिजी रहे हैं। पहले क्रिकेट में, फिर बैंक में, फिर ये, तो मम्मा इतना घूम नहीं पाए, एंजॉय नहीं करता। तो मुझे था कि यार मम्मी को तो कराना है। यंगस्टर कोई भी हो जिसमें टैलेंट हो, आपको अंडर 19 डेज तक कोई पुश करने वाला होना चाहिए। वो थे मेरे डैड। वो मेरे ही इज माय फर्स्ट कोच एंड ऑब्वियसली उन्होंने क्रिकेट शुरू करवाई थी मेरी। सबके फर्स्ट कोच ऑफ कोर्स माय फादर। अभिषेक शर्मा। गन, क्योंकि वो अगर खेलेगा तो बॉलर को तोड़ेगा ही तोड़ेगा, इसलिए मैं गन बोल रहा हूँ। उसका माइंड सेट भी पता है मुझे, साथ में रह के वो नहीं सोचेगा कि इसको इज्जत दूं या कुछ दूं, वो तोड़ेगा। खत्म। भाई राहुल चाय ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर वो खेलेगा तो वो तोड़ेगा, और अगर वो 10 ओवर खेल गया तो वो इतना तोड़ेगा कि फिर तो मैच खड़ा हो ही नहीं पाएगा फिर वापस। लेकिन यार उन्होंने कितनी बढ़िया बात कही, तो उन्होंने समझाई थी युवराज सिंह ने कि तू 2 से 3 साल के अंदर मैचेस जिताने लग जाएगा, और वही हो रहा है अब जो उन्होंने सोचा था। अभिषेक शर्मा 1 साइडेड मैच कर देता है अगर वो बंदा खेले ना। मैं ये कह रहा हूँ कि उस बंदे की कोई वीकनेस ही नहीं लगती मुझे। वो जहाँ बॉल डालेगा वो उधर ही मार देगा, उधर ही शॉट मार देगा, कोई वीकनेस नहीं है। अगर उसका दिल नहीं है तो उस दिन वो आउट हो जाएगा।
वो तो लॉ ऑफ एवरेज तो वैसे भी लगता है, बंदे ने पूरे एशिया कप में रन मारे, फाइनल में नहीं मारे कोई बात नहीं, लेकिन अभिषेक शर्मा को जो ग्रूम कर रहा है युवराज सिंह ने, वो तो मतलब उसकी तो को सोच भी नहीं सकता, वो उस तरह का ग्रूम किया है। और अभी वो और भी प्लेयर्स को ग्रूम कर रहे हैं। शुभमन को करा यार, शुभमन देखो कैप्टन, तीनों फॉर्मेट है, कैप्टन बनने वाला है, तो वही है। तो ये थी ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस की कुछ एडिट अभिषेक शर्मा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अभिषेक शर्मा का सबसे फेवरेट मोमेंट हमें बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।